माता रानी के भक्तों, आपके समक्ष जो मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र में माता के 9 स्वरूप की शक्ति समाहित है। इसे ध्यानपूर्वक मंत्र का उच्चारण करें ताकि माता रानी के सभी रूपों में वर्णन जो है उसका सारा फल आपको प्राप्त हो। दुर्गा माँ सुरक्षा, शक्ति, ऊर्जा और नारी शक्ति की देवी जगदम्बा जगत माता है। अन्य नाम माता रानी के अन्य नाम देवी शक्ति, गौरी, नारायणी, राहिनी, वैष्णवी, कल्याणी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, आदिशक्ति, सती। देवनागरी दुर्गा संबंध शक्ति, पार्वती, काली, सती और महाकाली है। इसका निवास स्थान मणिद्वीप में विराजमान होते हैं। ग्रह, ये सभी ग्रहों के निर्वहन और उसका अंत करते हैं। मंत्र, माता रानी का मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्तिनि समन्विते भयंत्री नौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इनका अस्त्र त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, शंख, तलवार, कमल, तीर, अभयहस्त, परशु, रस्सी, पात्रा, भाला, ढाल, डमरू, खप्पर, अग्नि कटोरी है। युद्ध में माता ने जो युद्ध किए उसमें से जो पराजित किए, महिषासुर वध, धूम्रलोचन वध, शुंभ निशुंभ वध, दुर्गा मासुर वध और माता रानी जो हैं वो कुमारी कन्या के प्रतीक, कुमारी कन्या और कलश के प्रतीक हैं। इसका प्रतीक जो है कुमारी कन्या और कलश है। वर्ण लाल, पीला और केसरिया। जीवन साथी इनका माता रानी का शिव है। भाई बहन विष्णु और गंगा है। सवारी सिंह, हर तिथि पर अलग वाहन होता है। त्यौहार चैत्र नवरात्रि, श्रावणी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, महासप्तमी, महानवमी, कन्या पूजन, दशाएं के दुर्गा कवच। 18 पुराण जो हमारे लिखे गए हैं, 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी दुर्गा कवच के श्लोक अद्भुत हैं और अद्वितीय दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया और इसे 47 श्लोक शामिल हैं। इसके बाद 9 श्लोक में फलश्रुति लिखित है। फलश्रुति का मतलब है इसको सुनने या पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है, यह बताया गया है। इसमें भगवान ब्रह्मा देवी, पार्वती माँ की 9 अलग अलग दैव्य रूपों में प्रशंसा करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक को देवी कवच को पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं। जो भी इस कवच को नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। देवी कवच का महत्व आपके चारों ओर नकारात्मक को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह है। देवी कवच के रूप में हैं ये किसी भी बड़ी बुरी आत्माओं से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। मंत्रों में नकारात्मक प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है
कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से भक्ति और सही आचरण के साथ नियमित रूप से देवी कवचम को पढ़ता है, वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। नवरात्र के दिनों में देवी कवच का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। देवी कवच देवी के भिन्न नाम है जो शरीर के अलग अलग अंगों पर आधारित है। ये लगभग योग निद्रा जैसी ही है, परंतु नामों से युक्त है। हर नाम में कोई न कोई गुण और कोई न कोई ऊर्जा निहित होती है और नाम एवं रूप में घनिष्ठ संबंध होता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देना। यह बहुत उत्तम है। देवी कवच के तहत हम देवी माँ के भिन्न नामों का उच्चारण करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण करते हैं। इसका अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रि के सभी 9 दिनों में किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बैठकर इन्हें सुने यूँ तो हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच है, फिर भी सुने और सुनने से सकारात्मक का प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति की आत्माओं को अर्धगामी बनाता है। देवी दुर्गा का कवच, इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसे पवित्रता से किया जाना चाहिए। देवी दुर्गा कवच का पाठ गुप्त नवरात्रि में देता है चमत्कारी लाभ। अगर आप माँ देवी दुर्गा का पाठ नवरात्रि में करते हैं तो सारे विघ्न बाधाओं से दूर हो जाते हैं और आपको एक निगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिविटी आपके अंदर समाहित हो जाता है। माँ देवी को आप अंतर्ध्यान होकर भक्ति करें। और ये पाठ ऐसा नहीं है कि हम इस समय में ही सिर्फ करें। इस समय में करने से, नवरात्र के समय में करने से एक विशेष लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप कवच, देवी दुर्गा कवच को अगर प्रत्येक दिन घर में पाठ करते हैं तो माता का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और ये आशीर्वाद ही नहीं, सारे दिन में जो भी आपके जीवन काल में घटना घटने वाला है उस ग्रह को भी वो दूर करता है और आप सुरक्षित, संयमित और स्वस्थ परिवार के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद।